माहिरीन ये कह रहे हैं कि रूस या चीन दोनों में से किसी भी मुल्क से अगर अमेरिका की जंग शुरू हुई तो ये अहम नहीं है कि अमेरिका जीतेगा या उसे शिकस्त होगी, लेकिन ये वाज़ेह है कि ये जंग मुख्तसर नहीं होगी। जून में ब्लूमबर्ग में शाया होने वाले आर्टिकल के मुताबिक अमेरिका का रूस या चीन के साथ जंग का मंजरनामा काबिल तसव्वुर है और शुरुआत ऐसे हो सकती है कि बीजिंग ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश करेगा या बमबारी और ब्लॉकेड से ताइवान से सरेंडर करवाएगा, या चीनी अफवाज एशिया के अंदरूनी समंदर में अमरीकी इत्तेहाद जापान और फिलिपाइन पर हमला कर देंगी और रूस एस्टोनिया, लिथुवेनिया और लैटविया यानी तीनों बाल्टिक रियासतों पर अचानक हमला कर देगा, क्योंकि ये तीनों रियासतें रूस की सरहद के साथ जुड़ी हैं और नेटो के इत्तेहादी भी हैं, यानी नेटो के तीनों अराकीन को रूस से खतरा लाहक होगा। ब्लूमबर्ग के आर्टिकल के मुताबिक अमरीकी फौजी पार्टनर्स ने ऐसे किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए एक मुनासिब वक्त में अपनी तवज्जो का रुख बदल दिया है। अमेरिका ने इस नागुज़ीर हकीकत से गुरेज करने के लिए अपनी तवज्जो मरकूज कर रखी है कि रूस और चीन के पास इन टारगेट्स और इलाकों के गिर्द फौजी बालादस्ती मौजूद है जिन पर वो फौरी तौर पर कब्जा कर सकते हैं और अमेरिका के लिए उन्हें छुड़वाना माली एतबार से बहुत महंगा साबित होगा। तो इसलिए अमेरिका को ऐसी सलाहियतें हासिल करना होंगी और ऐसा प्लान मुरत्तिब करना पड़ेगा जो रूसी हमलों को रोक सके और चीनी कब्जे को नाकाम कर सके। लेकिन अगर ऐसा हुआ भी तो फिर क्या होगा? ब्लूमबर्ग के आर्टिकल के मुताबिक अगर अमेरिका किसी भी पहले हमले को रोकने में कामयाब भी हो गया तो तब भी शायद ये जंग जल्दी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि इंडस्ट्रियल इनकलाब के बाद मुख्तलिफ ममालिक बड़े पैमाने पर वसाइल पैदा करने के अहल हो गए हैं और बड़ी ताकतों के दरमियान होने वाली जंगें अक्सर तवील होती हैं। आर्टिकल के मुताबिक नेपोलियन की जंगों से लेकर अमरीकी खाना जंगी और दोनों आलमी जंगों समेत तमाम जंगों का फैसला फौरी और फैसलाकुन तबाही के बजाय आहिस्ता आहिस्ता और दूसरे ममालिक की सलाहियतों को ख़त्म करने के लिए मुतवातिर हमलों से हुआ है। इसलिए अगर चीन और रूस तनाज़े के पहले मरहले में नाकाम भी होते हैं तो उनके पास मजबूत वजूहात होंगी कि वो अपने अज़ाइम हासिल करने के लिए दोबारा कोशिश करें। आर्टिकल के मुताबिक रूस के मजबूत लीडर व्लादिमीर पुतिन और चीनी लीडर शी जिनपिंग को अमेरिका से शिकस्त खाने का खौफ लाहक होगा, क्योंकि जोग्राफियाई एतबार से दोनों ममालिक मफलूज हो जाएंगे। रूस और चीन को यह परेशानी होगी कि एक बड़ी जंग का शुरू होना और फिर उसमें शिकस्त खाना उनके सियासी वजूद को खतरे में डाल देगा। इसलिए रूस और चीन सरेंडर करने के बजाय दोबारा जंग के लिए तैयारी पकड़ेंगे। चीन ऐसी सूरत में ताइवान के दिफाई निज़ाम को तोड़ने के लिए दूसरी और तीसरी कोशिश भी कर सकता है या मुआशी तौर पर उसका गला घोटने की कोशिश कर सकता है, जबकि रूस नेटो के दिफाई निज़ाम का ब्लैक सी या दीगर फ्रंट पर इम्तिहान ले सकता है। रूस और चीन में से कोई भी मुल्क साइबर अटैक्स का रास्ता इख्तियार कर सकता है, लॉन्ग रेंज कन्वेंशनल हमले कर सकता है या अमरीकी सरजमीन को टारगेट करने के लिए या उसके इत्तेहादियों को मजबूर करने के लिए वो दीगर सलाहियतों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और सबसे डरावने मंजरनामे में रूस और चीन की तरफ से न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल या उसके इस्तेमाल की धमकी शामिल होगी, ताकि अमेरिका को इन ममालिक से पीछे धकेले जो अमरीकी हुदूद से हज़ारों मील की दूरी पर है। आर्टिकल के मुताबिक अमेरिका एक तवील मुद्दती जंग के खात्मे के लिए चीन पर कई मुआशी और टेक्नोलॉजिकल पाबंदियों का रास्ता इख्तियार कर सकता है या समंदरी रास्ता ब्लॉक करने की तरफ बढ़ सकता है, जो चीन की तेल की फराहमी और उसकी बरामदात का रास्ता बंद कर देंगी। लेकिन इस हवाले से भी अमेरिका को कई मकाम पर मजबूती और कई मकाम पर एहतियात का मुजाहरा करना होगा, ताकि उसका चीन जैसा मुखालिफ न्यूक्लियर जारियत पर मजबूर ना हो। आर्टिकल के मुताबिक पहली सर्द जंग के बाद अमेरिका के तनाज़ात ज़्यादातर कमज़ोर दुश्मनों से हुए और जारियत का खतरा सिर्फ एक तरफा था, मगर मुस्तक़बिल में सूरत हाल ऐसी नहीं होगी। अमेरिका को जंगी खात्मे के अलमियों को इतनी संजीदगी से लेना होगा जितना वो जंगी लड़ाई के चैलेंजेस को लेता है। चीन एक बहुत बड़ी मुसल्लह और न्यूक्लियर ताकत है और उसके साथ पुरतशद्दुद जंगी मुजाहरा मुकम्मल तौर पर अमरीकी फतह की सूरत में निकले और मुकम्मल तौर पर चीन सरेंडर कर दे, ऐसा होना मुमकिन नहीं है। अमेरिका चीन के साथ जितना तेज तनाज़े में आगे बढ़ेगा, चीन उतना खतरनाक साबित होगा और उसका रवैया उतना ही गैर मुतवक्को होगा। इसलिए अमेरिका को इस हवाले से हकीकत पसंदाना सोच विचार की ज़रूरत है कि चीन जैसे एक पुरअज़म हमला आवर को पीछे धकेलने के लिए किस हद तक मुसलसल दबाव और तबाही की ज़रूरत होगी और किस किस्म की फेस सेविंग डिप्लोमेसी एक शदीद मगर महदूद लड़ाई का खात्मा कर सकेगी। आर्टिकल के मुताबिक एक बड़ी जंग को शुरू करने के लिए ज़्यादा हुनर या दूर अंदेशी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन बड़ी ताकतों के ऐसे तनाज़े के खात्मे के लिए बहुत बर्दाश्त और तख्लीकी सलाहियतों की ज़रूरत होती है, जो कभी भी बड़ी तबाही में बदल सकती है। यानी माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि चीन या रूस से अमेरिका की जंग हुई तो वो जल्द ख़त्म नहीं होगी और अमेरिका को इस खुशफहमी में भी नहीं रहना चाहिए। इस वक्त अमेरिका की तवज्जो का सबसे अहम मरकज़ चीन है। पहले G7 ममालिक के जरिए चीन पर दबाव डाला गया, फिर नेटो ममालिक से भी चीन पर दबाव डाला गया और फिर रूस को कायल करने की कोशिश की गई कि चीन एक बड़ा खतरा है। और इन सब कोशिशों का मकसद सिर्फ एक है कि चीन को हर मैदान में पीछे छोड़ा जाए। और अमरीकी कोशिशों का अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है कि चीन ने दुनिया को जोड़ने और अपना असर रसूख बढ़ाने के लिए वन बेल्ट एंड वन रोड का जो प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसका सीपेक भी हिस्सा है, अब अमेरिका इस प्रोजेक्ट के मुकाबले में अपना प्रोजेक्ट लाना चाहता है। और सदर बाइडेन ने यह हिकमत अमली G7 ममालिक के दीगर अराकीन के सामने रखी थी, जिन्होंने ना सिर्फ इस प्लान को मंजूर किया था बल्कि इन मामलात पर जिनके हवाले से चीन हसास है उस पर चीन की सरजनिश भी की थी। G7 ममालिक का दुनिया को दरपेश मसाइल से मुतालिक जून में इजलास हुआ, जिसमें चीन के साथ मुकाबला करने के हवाले से हिकमत अमली भी ज़ेर गौर थी और G7 ममालिक ने चीन की मुसलमान आबादी पर मुश्तमिल सूबे
शिनजोंग में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के खात्मे, हांगकांग की खुद मुख्तारी और ताइवान के अमन और इस्तेहकाम पर जोर दिया था। कोरोना की वबा कैसे फैली, इस हवाले से चीन के अंदर एक साइंसी तहकीक का भी मुतालबा किया था। यानी वो तमाम मामला जो चीन के लिए सबसे ज़्यादा हसास हैं, उस पर खुलकर बात की गई। और चीन के वन बेल्ट एंड वन रोड के मुकाबले में G7 ममालिक ने बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड के प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया। इसको आगे बढ़ाने पर मुशावरत की और व्हाइट हाउस ने इस हवाले से बयान जारी किया कि अमरीकी सदर और G7 ममालिक के दीगर लीडरान को उम्मीद है कि बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड की इब्तिदा एक शफाफ इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप फराहम करेगी और तरक्की पजीर ममालिक को जो 2035 तक $40 ट्रिलियन की ज़रूरत है, उसे कम करने के लिए भी कारआमद साबित होगी। बाइडेन इंतजामिया के एक सीनियर अहदेदार का कहना था कि चीन के ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के मुकाबले में ये प्लान शफाफ और पायदार होगा। यानी अमेरिका दुनिया के 6 अमीर तरीन ममालिक के साथ मिलकर चीन के बढ़ते असर रसूख को कम करने की कोशिश में है, जिसमें अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा पार्टनर होंगे। और इस मामले में प्राइवेट सेक्टर को भी शामिल किया जाएगा। G7 ममालिक ने लंदन में होने वाले इजलास में चीन के मामलात पर जो बातें की थी, उस पर चीन का भी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया था। लंदन में चीन के सिफारत खाने ने इस मामले पर बरहमी का इजहार करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि चीन शिनजोंग, हांगकांग और ताइवान का तस्करा करने पर मुतमईन नहीं है, जिसमें हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, जिससे कुछ ममालिक की बदनीयती वाज़े हो गई है, जैसे कि अमरीका की। चीन इसकी मुखालफत करता है। बयान के मुताबिक चीन एक अमन पसंद मुल्क है और ताउन की वकालत करता है, लेकिन इसकी हुदूद भी मुतअय्यन है। चीन के अंदरूनी मामलात में कोई मुदाखलत ना की जाए, उसकी शोहरत को नुकसान ना पहुँचाया जाए और उसके मफादात की खिलाफ वर्जी ना की जाए। हम अपनी कौमी सालमियत, इसकी सिक्योरिटी और ताउन के मफादात का दिफा करेंगे और हर उस नाइंसाफ़ी और खिलाफ वर्जी के खिलाफ लड़ेंगे जो चीन पर नाफिज की जाएंगी।